पट्टा या लीज प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कैसे कराएं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिससे यदि आपकी पॉसिबिलिटी है और अथॉरिटी यहाँ पे ये नियम लाती है तो आप आसानी से आपका जो भी लीज का प्रॉपर्टी है उसको आप फ्री होल्ड करवा पाओगे। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे चैनल में मेंबरशिप का ऑप्शन ओपन हो चुका है। हमारे चैनल को यदि आप देखेंगे तो उसमें ज्वाइन का बटन आ चुका है। उस ज्वाइन बटन पे जाके आप बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन के साथ हमारा प्रो मेंबरशिप या आप गोल्ड मेंबरशिप या डायमंड मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पे हम डायरेक्ट लाइव आते हैं अपने मेंबर्स ओनली लोगों के लिए, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो लीगल अवेयरनेस, नगर निगम परमिशन, ग्राम पंचायत परमिशन, फ्री होल्ड से रिलेटेड हो गया, आपका पट्टा जमीन से रिलेटेड हो गया, या फिर सिविल इंजीनियरिंग पे यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उससे रिलेटेड हो गया, वास्तु के अनुसार कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल वीडियो हम उसमें बनाते हैं। तो मेंबर्स ओनली के लिए हम हमेशा लाइव आते हैं, उनसे डायरेक्ट बात होती है, तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दोस्तों चलिए अपन बताते हैं कि यदि आपका लीज का है तो लीज को आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चेक करना है कि फ्री होल्ड कन्वर्जन जो अलाउड है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, 5 पॉइंट में आपको क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट है कि फ्री होल्ड कन्वर्जन अलाउड है या नहीं। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हर अलग अलग अथॉरिटी के अपने अपने नियम होते हैं और वो बीच बीच में इसको चालू करते हैं, बीच बीच में इसको बंद करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने नगर निगम की कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है या हाउसिंग बोर्ड की आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है और वो आपकी लीज पे है। अभी समझो होता क्या है कि लीज तो किसी पर्टिकुलर साल के लिए हो गया, 30 साल 60 साल के लिए, उसके बाद को रिन्यूअल कराना है। तो आपको पहले इन अथॉरिटी पे जाके ये पता करना है, समय समय पे ये ऐसे नियम लाते हैं जिसमें आप अपनी लीज की जो प्रॉपर्टी है उसको फ्री होल्ड करवा सकते हो। अभी रिसेंट में हमने कई लोगों की प्रॉपर्टियों को जो लोग हैं उनकी जो लीज की प्रॉपर्टी है उनको फ्री होल्ड कराया है, और फ्री होल्ड कराने का तरीका भी अपने को पता है कैसे कराया जाता है, और वो नियम के तहत ही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि फ्री होल्ड तभी होता है जब जो अथॉरिटी के थ्रू आपने अपना प्रॉपर्टी ले रखी है उसने ये नियम कर रखा है क्या कि अभी फ्री होल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये नियम चल रहा है कि अभी फ्री होल्ड हो जाएगा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा, फ्री होल्ड कराना है, कई लोग हमसे मिलने भी आए, कई लोगों ने ऑनलाइन कमेंट किया, कई लोगों ने जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने हमें कमेंट किया कि सर फ्री होल्ड कराना है। तो जर्नल हम चेक भी करके बता देते हैं कि अभी आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं। कई लोग ऑफिस में मिलने आए, फ्री होल्ड कराना है, तो उनको हमने बताया कि भाई अभी आपके यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो तो ऐसा नियम ही नहीं लाई है कि आप फ्री होल्ड करा सकते हो सकता है कि बाद में लाए, अथॉरिटी ऐसे नियम लाती रहती है। तो पहले आप वेरीफाई करा लो कि अथॉरिटी ने ऐसा नियम लाया है क्या फ्री होल्ड कराने का। यदि लाया है तो आगे का काम बढ़ता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो है लीज और जो पट्टा है वो जो पीरियड है दोस्तों वो कंप्लीट होना चाहिए यदि आपको फ्री होल्ड कराना है। तो दूसरा जो पॉइंट है, अब जैसे मान लो यदि आपकी लीज एक्सपायरी हो चुकी है तो जब तक आप उसको रिन्यू नहीं कराएंगे तब तक आप एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते हैं फ्री होल्ड के लिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो पट्टा और लीज है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब अभी जितने साल तक का है उसके अंदर होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो चुका है तो उसकी रिन्यूअल आपने करा लेना है। सबसे पहला जरूरी काम ये है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया दोस्तों। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों वो है सभी ड्यूज क्लियर होना चाहिए। यदि आपको जो आप एप्लीकेशन देते हो फ्री होल्ड के लिए तो उससे पहले ये चेक करना जरूरी है कि जो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स है, लैंड टैक्स वहाँ पे यदि लग रहा, हाउस टैक्स जो लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे आप यदि नगर निगम के क्षेत्र में आपको कचरा वगैरह वो जितने भी टैक्सेस लगते हैं, जो भी ओवरऑल ड्यूज होते हैं दोस्तों, वो सभी ड्यूज, सोसाइटी टैक्सेस वगैरह सारी क्लियर होने चाहिए। एक भी रुपए बकाया नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। तो सभी ड्यूज क्लियर रखो। उसके बाद दोस्तों अथॉरिटी से एप्लीकेशन प्लस कन्वर्जन चार्जेस, चौथा पॉइंट है। आप जब जाओगे तो जो भी अथॉरिटी से आपने प्रॉपर्टी ले रखी है उस अथॉरिटी के पास आप जाते हो, आप फ्री होल्ड करने का एप्लीकेशन देते हो। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ पे एप्लीकेशन आपकी आगे जाती है, वो अप्रूव्ड होती है, और वहाँ पे जो कन्वर्जन चार्ज है, जो वहाँ का सर्कल रेट होता है रजिस्ट्री का, उस सर्कल रेट के हिसाब से आपकी रजिस्ट्री होती है और उसका आपको चार्ज लगता है। वो चार्ज आप अथॉरिटी में जाके पूछ सकते हो और अपनी अथॉरिटी पे ही जाके आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हो। और कई अथॉरिटियाँ ऑनलाइन भी एप्लीकेशन लेती हैं, वो बीच बीच में ऐसा यदि उनको फ्री होल्ड करना है तो वो ऐसा ऑप्शन लाती हैं। तो ये नियम जब वो लाते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, नहीं तो अथॉरिटी पे जाके आप डायरेक्ट वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हो। एप्लीकेशन हो गया। कन्वर्जन चार्जेस के बाद जो फाइनल पॉइंट होता है दोस्तों वो ये होता है कि रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाती है। अब यदि आपने सर्कल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री करा ली, अब आपकी
आपका जो प्लॉट है वो प्रॉपर फ्री होल्ड हो गया है। अब उसमें आप 100% भूमि स्वामी हैं, आप उसको आसानी से सेल कर सकते हैं, उसमें आसानी से आप लोन ले सकते हैं, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब सोसाइटी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहने वाला। जब आपकी पर्टिकुलर रजिस्ट्री हो गई, अब आप प्रॉपर उसमें 100% भूमि स्वामी हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे यदि मेंबर बनते हैं तो उससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।